हमारे अंदर हमारा कोई भी दुख अगर हमारे साथ जी रहा है तो हम जीवन जी ही नहीं पाएंगे। हमें हमेशा दुख, कुंठा, ग्लानि और हर चीज़ें आती रहेंगी और हमारा जिसके साथ ये दुख जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति हमसे दूर होता चला जाएगा। उसके प्रति हमारे मन में बहुत सी बातें आने लगी और अंत में हमारे अंदर जो खुद के प्रति रहेगा वो भी हमारा नज़रिया बदलता जाएगा। आइए देखते हैं कि ये जो हमारा दुख होता है वो हमारे ऊपर कैसा असर करता है, किस तरह का असर करता है और इसे हमारे अंदर से निकलना क्यों ज़रूरी है। और हम इस पे भी बात करेंगे कि इसे हमारे अंदर से बहुत आसानी से कैसे निकाला जाए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर ये दुख आता कैसे है। देखिए, कोई भी जो दुख है वो किसी भी तरीके से आ सकता है। हमारा जीवन अकेले का तो है नहीं कि हम सिर्फ अकेले रहेंगे, आसपास हमारे कोई नहीं रहेगा। अगर आप अकेले भी रहेंगे तो अलग तरीके से दुख आएगा। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि आपके अंदर जो दुख है वो किसी न किसी तरीके से आएगा ही आएगा। आप कभी ये मत सोचिएगा कि हमारे जीवन में कभी दुख आए ही ना, क्योंकि अगर इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम कई लोगों के साथ रहते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें उन लोगों से ज़्यादा दुख मिलता है जो अवेयर नहीं होते हैं, जिन्हें ये समझ ही नहीं होता है कि मुझे किससे क्या बोलना चाहिए, अपेक्षा उन लोगों से जो थोड़ा बहुत समझते हैं कि हमें किससे क्या बात करनी चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब ये देखते हैं दुख आया कैसे। बचपन से अभी तक में हमारे साथ कुछ भी ऐसा घटना हो सकता है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें हमारी किसी भी चीज़ के लिए लगातार हमें उल्टा बोलता रहता है। जैसे अगर हमारे शरीर में कोई कमी है तो उसके लिए कोई भी बोलता रहेगा, या हमारे अंदर हमारे नेचर, हमारे बिहेवियर में भी कोई भी कमी है उसके लिए बोलते रहेंगे। तो ये कोई भी हो सकता है हमारे मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से बचपन से हम ये सब चीज़ सुनते आ रहे हों। उन्होंने आपको बोल दिया, आपने उसे लगातार सुना और जिसकी वजह से आपके अंदर उस चीज़ का दुख कहीं बैठ गया है। आपको लगता है कि मैंने इस चीज़ को भूल गया है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आपको जब कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ बोला हुआ है, आप देखिएगा कि उस व्यक्ति के तरफ आपका कैसा नज़रिया है। नज़रिया का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर वो व्यक्ति कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है तो आपका तुरंत रिएक्शन कैसा रहता है। अगर आप पोलाइट रहते हैं, अगर आप शांत रहते हैं, अगर आप उसे कुछ भी नहीं बोलते हैं, आप मतलब कि उसके उल्टे बिहेवियर पे आप नहीं रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट की बात कर रहे हैं, आप नहीं करते हैं, तो यकीनन आपके अंदर वो दुख नहीं है। लेकिन अगर आप उसके कोई भी छोटे भी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी भी वो दुख है। तो आप ये समझिए कि आपके अंदर वो दुख है। दुख होने का कारण भी समझ गए कि हाँ, इस वजह से हमारे अंदर दुख आया है। अब ये बात जान लीजिए, कोई भी छोटा से भी छोटा दुख होगा ना, किसी परिस्थिति से भी मिला है ना, तो उसे आपके अंदर से निकलना ज़रूरी है। अगर वो दुख आपके अंदर जी रहा है तो आप कभी भी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी पाएँगे। इसलिए उस दुख को आपके साथ जीना नहीं चाहिए। इस समय सबसे बड़ा फोकस यही होना चाहिए कि उस दुख से कैसे बाहर निकला जाए, उस हर्ट से कैसे बाहर निकलना जाए। ये बहुत ही आसान है, आप आराम से निकल सकते हैं। हम लोग ये जान गए कि ये दुख आता कैसे है। अगर दुख को हम लेकर चलेंगे तो हमारे अंदर बहुत सी कुंठा की भावना आ जाएगी, हम हमेशा दुखी रहेंगे। अंदर जो खुशी होती है वो खुशी महसूस नहीं होगी और हम निरंतर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे ये भी लगता है कि अगर हम किसी भी तरीके से दुखी रहते हैं तो अगर उसके बाद भी कोई ऐसी कुछ भी छोटी सी घटना होगी तो हमारा माइंड तुरंत वहीं क्लिक कर देता है, देखो मेरे साथ हमेशा से ऐसा होता है, हमेशा से ही ऐसा होता है। तो हम जो वो दुख है ना, वो हम उससे हर बार ज़्यादा दुखी होते चले जाएंगे और हम उस चीज़ से कभी नहीं निकल पाएंगे। अगर आपको निकलना है, अगर आपको खुशहाल जीवन जीना है तो आपको उस दुख को निकालना ही पड़ेगा। अब आइए देखते हैं कि इस दुख को निकाला कैसे जाए। बहुत आसान है। आप इस दुख को, सबसे पावरफुल तरीका है, लिख लीजिए। जितनी भी बातें हैं, जितनी छोटी छोटी बातें हैं, जैसी भी बातें हैं, आप आराम से उसको लिखिए। समय लेके लिखिए, एक दिन में नहीं लिख रहा है, 2 दिन में नहीं, आप आराम से पहले सारी बातों को बैठ के आराम से लिखिए और लिख लीजिए कि हाँ, ये मुझे दुख हुआ है, इसने मुझे ऐसा बोला है, मेरे साथ ये परिस्थिति है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। जो कुछ भी है आपके अंदर, जैसी भी भावना है उसके प्रति आप लिखते जाइए और उसको लिखने के बाद आप या तो उसे जला सकते हैं या तो कहीं मिट्टी में दबा सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसा कर लीजिए। आप किसी को बताकर भी अपने दुख को इसको कम कर सकते हैं,
लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि आप किसे बता रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप बताएंगे और वो बाद में आपका उसका गलत तरीके से उपयोग करने लगेंगे, आपको और ज़्यादा हर्ट करने लगेंगे। तो इसलिए उस व्यक्ति को मत बताइएगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति का चयन कीजिएगा बताने के लिए जो आपको उस चीज़ को समझे, वो आपकी केवल बात सुने, आपको जज ना करे। ऐसे व्यक्ति से आप अपनी बातों को कह सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत गलत हुआ है आपके साथ, तो आप उसको रो लीजिए। रोने से मन हल्का हो जाता है। देखिए, रोने का मतलब सिर्फ लड़कियां ही नहीं है कि केवल लड़कियां ही रोएं। अगर लड़के भी हैं, उन्हें हर्ट हो रहा है तो बिल्कुल रो लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़के कभी नहीं रोते हैं, लेकिन रो लेना चाहिए। उससे मन की बहुत सी चीज़ें निकल जाती हैं। आप चिल्ला लीजिए, लेकिन जो ये सब कीजिएगा, आपका रोना और चिल्लाना, ये सब जो कीजिएगा अकेले में कीजिएगा। उससे क्या होगा ना, जैसे सामने वाले व्यक्ति उस समय किस परिस्थिति में हो सकता है, वो अपने जीवन से और भी किसी चीज़ से परेशान चल रहा हो, और भी चीज़ को देख रहा हो, तो वो अगर नहीं समझ पाएगा ना, तो उससे आपको और ज़्यादा दिक्कत होगा। इसीलिए अकेले में रहिए, अकेले में आप खूब चिल्ला लीजिए, रो लीजिए, जो भी हो आप उस चीज़ों को करके पूरी तरीके से अंदर से निकाल दीजिए। हम लोग सोचते हैं कि रोना चिल्लाना और ये सब चीज़ें बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं जिसको हम सामना नहीं कर पाते, तो वो कभी कभी मन से निकालने के लिए हमें रोना और चिल्लाना भी ज़रूरी होता है। इसलिए आप आराम से ये सब चीज़ें करके अपने दुख को बाहर निकालिए। आपका सबसे बड़ा पर्पज़ यही होना चाहिए कि कैसे आपका दुख बाहर निकले, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेगा ना, तो आप जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। अपने कैरियर में, अपने रिलेशन में, अपनी चीज़ों में, हर चीज़ों में बहुत कुछ अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपके अंदर एक भी दुख अगर अंदर रहेगा, तो वो आपको परेशान करता रहेगा। सबसे पहले अपने अंदर के सारे दुख को, सारी तकलीफ़ों को, जो है आप जो पुराने से पुराने दुखों को, तकलीफ़ों को आप अभी तक स्टोर करके रखे हैं, उसको बाहर निकालिए। वो आपके रिश्ते को कभी अच्छा नहीं कर पाएगा, वो आपको आगे कभी नहीं बढ़ने देगा, वो आपको हेल्थ कभी नहीं देगा, हर चीज़ों में आपके बाधा ही लाएगा। इसीलिए अपने दुखों को बहुत अच्छे से, आराम से बाहर निकालिए और ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीने की पूरी कोशिश कीजिए। आइए खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, खुद खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं। थैंक यू सो मच।